कहानी का असली मजा सिर्फ हेडफोन लगाने पर आएगा। इस कहानी की हर आवाज धीरे धीरे आपके कानों में उतरेगी। अगर सच में डर महसूस करना चाहते हैं तो अभी हेडफोन लगा लीजिए। एक गांव में एक भूतिया हवेली था। गांव के लोगों का कहना था, जो भी इंसान इस हवेली के आसपास गया है वो आज तक लौटकर नहीं आया है। उस हवेली में बरसों से एक राज दफन है। जो भी उस राज को खोलने की कोशिश करता है, अगले दिन उसकी लाश हवेली का बाहर मिलती है। उस हवेली के बारे में लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था। लोग रात को घर से बाहर नहीं जाते थे। एक दिन कुछ लोग हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में आते हैं। राजीव फिल्म का डायरेक्टर था, अजय प्रोड्यूसर था, नेहा फिल्म की हीरोइन थी। बीना और टीना फिल्म में दोस्त का रोल निभा रहे थे। गांव की मुखिया दिनेश काका वहां आते हैं। गांव की मुखिया दिनेश काका सबसे कहते हैं, आप लोग यहां शूटिंग करने नहीं आना चाहिए था। जो भी उस हवेली की तरफ गया है आज तक लौटकर नहीं आया है। अभी भी वक्त है साहब, आप लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। फिल्म का डायरेक्टर राजीव दिनेश काका से कहता है, हम लोग भूत प्रेत इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते। पुरानी हवेली जैसी जगह पर शूटिंग करना हमारा काम है। आप लोग चिंता मत करिए, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग जिद कर रहे हो तो शूटिंग करिए, पर एक बात का ख्याल रखना साहब, गलती से भी उस महल में रानी के कमरे को मत खोलना, नहीं तो वो भूतिया कंकाल जाग जाएगा और हम सब गांव वालों को मौत की नींद सुला देगा। गलती से भी उस कमरे में मत जाना। गांव की मुखिया डायरेक्टर से उस हवेली के बारे में बताते हैं। वो हवेली श्रापित है। लोगों का कहना है कि हवेली में जो रानी थी, रानी हेमलता, वो शैतान की पूजा करती थी और अमावस की रात को गांव के लोगों को बलि दिया करती थी शैतानी शक्तियां हासिल करने के लिए। गांव में जब लोगों को ये बात पता चली तो सब लोग राजा से मिलने जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, हम लोगों ने सुना है रानी हेमलता शैतान की पूजा करती है। क्या रानी ही सब लोगों को मार रही है? राजा गुस्से से रानी की तरफ देखता है। रानी हेमलता, गांव वाले क्या कह रहे हैं? तुम शैतान की पूजा करती हो और मासूम गांव वालों की बलि देती हो। रानी हेमलता तभी जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैंने ही मासूम गांव वालों की बलि दी है। मुझे इस दुनिया में राज करना है, मुझे सबसे शक्तिशाली रानी बनना है। रानी राजा से कहती है, आप भी मेरे साथ शैतान की पूजा करो, आप भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। तभी राजा अपने तलवार से रानी का सर धड़ से अलग कर देता है। मरते वक्त रानी इस महल को श्राप देती है, तुम सब गांव वालों मरोगे, मैं तुम सब लोगों का मौत बनकर फिर से लौट आऊंगी। मरोगे तुम सब, मरोगे। रानी मर जाती है। राजा ने रानी को उसी कमरे में गाड़ दिया था जहां पर रानी शैतान की पूजा करती थी। रानी के श्राप की वजह से गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया था। रानी हेमलता की आत्मा गांव में मासूम लोगों को मारने लगती है। राजा को भी एक अजीब बीमारी हो जाती है और कुछ दिन बाद राजा भी मर जाता है। राजा के मरने के बाद वो हवेली भूतिया हवेली बन जाती है। अमावस की रात को लोगों का शिकार करने के लिए रानी महल के बाहर जाया करती थी और जो भी मिलता था उसे मारकर उसका खून पिया करती थी। रानी की आत्मा गांव में मौत का तांडव कर रही थी। फिल्म का डायरेक्टर शूटिंग के लिए सबको लोकेशन दिखाने ले जाते हैं। हवेली दिन में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिल्म की हीरोइन नेहा डायरेक्टर से कहती है, बहुत खूबसूरत जगह है, हम लोग यहाँ आके बहुत खुश हैं। गांव वाले मजाक कर रहे थे, हवेली में भूत है, चलिए सर लोकेशन देखते हैं। सब लोग लोकेशन देखने हवेली के अंदर चले जाते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा और उसकी दो सहेली बीना और टीना हवेली घूमने जाती है। तभी डायरेक्टर नेहा से कहता है, नेहा उस कमरे की तरफ मत जाना, गांव वाले क्या कह रहे हैं, उस कमरे में भूत है। तभी नेहा डायरेक्टर से कहती है, आपको भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों में यकीन करते हैं? भूत नहीं होते सर, सब मन का बहम है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। नेहा और उनकी दो सहेलियां बीना और टीना साथ हवेली घूमने जाते हैं। बीना टीना से कहती है, कितनी सुंदर हवेली है, यहाँ पे तो खजाना होना चाहिए। फिल्म की हीरोइन नेहा बीना से कहती है, गांव वाले उस कमरे को खोलने के लिए क्यों मना कर रहे थे? शायद वहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती खजाना होगा, एक बार रूम को खोल कर देखते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा उस रूम को खोलती है। रूम में बहुत अंधेरा था। फिल्म की हीरोइन नेहा मोबाइल के टॉर्च से रूम में उजाला करने की कोशिश करती है। उजाला होते हो रूम के दीवार पर रानी की बड़ी तस्वीर लगी हुई दिखती है। तस्वीर में रानी हीरे मोती सोना चांदी कीमती गहने पहनी हुई थी। फिल्म की हीरोइन नेहा अपनी सहेली टीना से कहती है, देखो रानी ने कितने कीमती गहने पहने हुए हैं।
रूम में तलाश करते हैं, हमें कोई खजाने के बारे में जानकारी मिल जाए। तभी फिल्म की हीरोइन नेहा की नज़र दीवार पर पड़ती है। दीवार पर कुछ लिखी हुई थी, सावधान, इस कमरे में खुदाई मत करो, नहीं तो कंकाल जाग जाएगा। फिल्म की हीरोइन नेहा को ये सब बात मजाक लग रही थी। नेहा और उनकी दो सहेली बीना और टीना सोना चांदी के लालच में रूम की खुदाई करने लगती है। कुछ देर खुदाई करने के बाद एक कंकाल बाहर आता है। तीनों कंकाल को देखकर डर जाती है और तीनों एक दूसरे से कहती हैं, सोना चांदी की लालच में हम लोग अंधे हो गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारी गलती की वजह से ये कंकाल बाहर आ चुका है। फिल्म की हीरोइन नेहा और उनकी दो सहेलियां डर के मारे कमरे से भाग जाती है। तीनों की गलती की वजह से रानी का कंकाल जमीन से बाहर आ चुका था। उसी रात को हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिल्म की हीरोइन नेहा की सहेली टीना जब रूम में अकेली होती है तो रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वहां अचानक एक कंकाल आता है। टीना बहुत डर जाती है, पर वो कंकाल जोर जोर से हंस रहा था और टीना को मारने टीना की तरफ बढ़ रहा था। वो कंकाल टीना का गला दबाने की कोशिश करता है। कंकाल टीना को मार देती है। टीना के मौत के बाद सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। डायरेक्टर फिल्म की हीरोइन नेहा को गुस्से से देखता है और कहता है, आज तुम तीनों की लालच की वजह से वो शैतान जाग उठा है। गांव वालों ने उस कमरे को खोलने के लिए मना किया था, पर तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी। एक गलती की वजह से टीना आज हमारे बीच नहीं है। फिल्म की हीरोइन नेहा पूरी तरह से डर जाती है। क्या डायरेक्टर उस भूतिया हवेली में फिल्म की शूटिंग करेगा या डर कर वहां से पूरी टीम को लेकर चला जाएगा? क्या गांव वालों की बात सच है? क्या उस हवेली में सच में रानी की आत्मा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कंकाल जाग उठा पार्ट 2 के आने का इंतजार करिए। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी तो सोचिए, जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं जो शायद आपके साथ भी कभी हो सकती हैं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना महसूस की है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो में सुनाई जाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची और डरावनी घटना के साथ।